चणक पुत्र चाणक्य इस सम्मेलन में अपने महान विद्यालय तक्षशिला का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे भी पूछूंगा। ये बताओ कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अच्छा, ये बताओ कि सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। और सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। रुकिए महामंत्री, इस ब्राह्मण बालक से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। बताओ बालक, शास्त्र पढ़े या राजा? शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की। वो भी सीमाएं भूल रहा बालक। वो एक भिखारी है और यहाँ दान मांगने आया है। मैं तक्षशिला से यहाँ दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा था यह ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहाँ शास्त्रों का मान नहीं, वहाँ मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। मुझे जाने की अनुमति किसने दी? राजा भीमदेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। महाराज, आप तो दयावान, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं। इस बालक की ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं? और एक बात गांठ बांध लो, अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का तुम दम भर रहे हो ना, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का ये छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, साहस, संयम और बुद्धि से जीवन में किसी भी युद्ध पे विजय प्राप्ति की जा सकती है। सिकंदर कभी भारत पहुंच सकता है और ये सूचना अति शीघ्र महाराज धनानंद तक पहुंचनी चाहिए। आप तो जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा, और भला वह आपकी बात क्यों मानेगा? मेरा सुझाव मानिए, आप अपना कार्य कीजिए, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य। आचार्य ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों का मार्गदर्शन करना, और यदि महाराज धनानंद अपने मार्ग से भटक गए हैं तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें सही मार्ग दिखाऊं। मैं आज ही मदद के लिए प्रस्थान करूंगा। अंदर आने का साहस दिखा ही दिया है, तो बताइए क्या कार्य है? हमें देश की रक्षा करनी होगी और उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। दो कौड़ी के शिक्षक हो तुम, अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। किंतु ये राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी है। इससे पहले कि हम भूल जाए कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से यहाँ पर आए थे उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। भूल होगी मुझसे कि तुझ जैसे पापी से मैं इस देश को बचाने की उम्मीद रख बैठा। अपमान किया है तूने और तुझे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। चाणक पुत्र चाणक्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूँ, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की ये प्रतिज्ञा नंद वंश के विनाश और अखंड भारत के निर्माण की घोषणा थी। सब सन्न रह गए और चाणक्य बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। सैनिकों, यदि ये ब्राह्मण भविष्य में इस राज्य के आसपास कहीं भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग कर बीच बाजार में लटका दिया जाए। और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। हालांकि क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं, परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करें। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा?
चंद्रगुप्त, इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट। मैं तक्षशिला का आचार्य और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा की पूर्ति करो। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरे स्वामी मन्नादेव से मिल सकते हैं? चल के देख लेते हैं। मन्ना के पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों सेवक थे जिनसे वो अपना काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। मान्यवर, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य, आपको इस बालक को मुक्त करके मुझे सौंपना होगा और फिर उचित समय आने पर मैं आपको आपकी आशा से अधिक धनवान बना दूंगा। वैसे क्या दिखा आपको इस साधारण से बालक में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट। ये बालक मगध का सम्राट तुम्हें कहां से लगता? मान्यवर, सपने देखने का अधिकार उन्हें ही होता है जिनमें सपनों को पूरा करने की क्षमता हो। अच्छा, वो कहते श्रीमान? करवा लीजिए प्रतिस्पर्धा, हरा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी सेवक के साथ। यदि ये विजय होता है तो ये मेरा शिष्य बनेगा और यदि ये हार जाता है तो इसके साथ साथ मुझे भी आपकी अधीनता स्वीकार होगी। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेवक मायादेव को चाणक्य के सामने खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त घबरा गया, लेकिन तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में धीरे से कुछ कह दिया। तभी मायादेव ने चंद्रगुप्त पर हमला बोल दिया। तभी अचानक चंद्रगुप्त ने मायादेव के घुटनों पर प्रहार किया। बोल मायादेव, अगर तू इस बालक से हार गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मन्ना के चिल्लाने से चंद्रगुप्त का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। मायादेव ने इसका लाभ उठाया और चंद्रगुप्त को अपने चंगुल में फंसाकर दूर हवा में उछालकर फेंक दिया। चंद्रगुप्त जमीन पर धड़ाक से गिर पड़ा। ये देख चाणक्य थोड़े निराश हो गए। इसी शोर में चंद्रगुप्त को एक दबी सी चीख सुनाई दी और वो तुरंत वहां से भाग निकला। वो देखो आचार्य, भाग गया तुम्हारा राजा। हालांकि चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। स्वामी, आपके पत्नी, उनको गौशाला में उनका भूखे तेंदुए ने घेर लिया है। सबको अचंभित करते हुए बालक चंद्रगुप्त ने गौशाला के अंदर छलांग लगा दी। तेंदुआ मन्ना की पत्नी पर हमला करने ही वाला था कि तभी हवा को चीरते हुए एक झोंका आया और उस तेंदुए के पेट में लकड़ी का टुकड़ा घुसेड़ दिया। जिस चंद्रगुप्त को सभी कमजोर बालक समझते थे, आज उसने ऐसा काम करके दिखाया जो बड़े से बड़ा सूरमा भी ना कर पाए। क्षमा करें आचार्य, परंतु एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि आपने पहलवान मायादेव के लड़ने से पहले इस चंद्रगुप्त के कान में ऐसा क्या कहा था? ये मैं जानना चाहता हूँ आचार्य। यदि व्यक्ति में शारीरिक शक्ति की कमी हो तो उसकी बुद्धि ही उसका शस्त्र बन जाता है और यही युक्ति मैंने चंद्रगुप्त को दी थी। अधिक बल वाले महादेव के घुटनों पर वार करके उसे परास्त किया जा सकता है। उसने चाणक्य से माफी मांग चंद्रगुप्त को आजाद कर चाणक्य को सौंप दिया। क्या हुआ आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे पहले मगध जाकर अपनी पत्नी से मिलना है, किंतु यदि धनानंद के सैनिकों ने मुझे वहां देख लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? क्योंकि मैंने प्रण लिया है धनानंद और उसके नंद वंश का समूल नाश करने का। धनानंद के सैनिकों को मेरी पत्नी की वहां उपस्थिति का पता चल गया तो वो मेरी पत्नी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। बिना कोई पुनर्विचार किए वापस मगध की तरफ चल दिए। आचार्य, यहाँ तो बड़ी कड़ी सुरक्षा है, इनसे लड़े बिना प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। शस्त्र उठाना हर समस्या का समाधान नहीं होता, यदि समस्या बुद्धिमनी से सुलझाई जा सके। इतना कहकर चाणक्य ने वहां पास ही में दिख रही कुछ जड़ी बूटियों को तोड़ा, उनका लेप तैयार किया। इसके बाद वो एक वैद्य का वेश धारण कर चंद्रगुप्त को साथ लेकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। अरे क्या हो गया? चलो अच्छा, मेरे पास औषधि है। देखो, इससे पहले कि तुम मुझसे कोई प्रश्न करो तुम इस घाव पे लेप लगा लो, क्योंकि मेरा औषधि ज्ञान कहता है कि यदि इस घाव का तुरंत उपचार नहीं किया गया ना तो घातक साबित हो जाएगा। और तुम तो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हो। एक वैद्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सैनिक मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करता है उसे मैं हर संभव रूप से सहायता दूं। उनकी आंखों में झलक रहे सत्य और करुणा के भाव को देख उसने बगैर कोई प्रश्न किए चाणक्य का धन्यवाद किया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी। अब चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ अपने घर के निकट पहुंच गए। क्या हुआ आचार्य, आप अचानक से रुक क्यों गए? धनानंद के गुप्त सैनिक मेरे घर के समीप हो सकते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तुम भिक्षुक के रूप में मेरे घर में प्रवेश करा। यदि वहाँ कोई सैनिक या कोई गुप्तचर हुआ तो तुम्हें आभास हो जाएगा। अगर तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।